बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मलका मसाला से लाहौरी पाया। और लाहौरी पाए कैसे बनेंगे ये तो उनके मसाले से ही पता चलेगा। और इसके अलावा उसके साथ बहुत ही आला कॉम्बिनेशन है मटर का पुलाव। लेकिन मैं साथ में ऑब्वियसली नान भी दूंगी। तो हम बनाएंगे मटर का पुलाव। मटर का पुलाव बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी, और तैयारी नहीं कर रही थी बल्कि मैंने कुकिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे 18 मिनट 20 मिनट ऐसे मिलेंगे बस। तो अब इतनी सी देर में रात को जादू नहीं आता ईमान से, वरना तो बट यूँ किया हो गया। तो मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए तो मैं यहाँ पर अब सिखा रही हूँ आपको मटर का पुलाव। बहुत ही लजीज पकता है। अच्छा जी, प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, इसमें डालूंगी मैं पिसा हुआ अदरक और लहसुन। ज़रा सा इसको भून लूँगी। अच्छा, प्याज हमारी बस उसका कच्चापन निकल जाए तो उसके बाद इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। चावल कच्चे हैं बिल्कुल, आज ब्लांच किए हुए चावल मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इसमें। और जी इसमें जाएंगी 6-7 लौंगे हैं, 6-7 या 10 साबुत काली मिर्चें, 1 चाय का चमचा साबुत ज़ीरा है। अच्छा जी, थोड़ी सी अदरक, ओह कुछ ज़्यादा ही लंबी काट दी है, बहुत ही लंबी है। ये आ गई है अदरक। अच्छा जी, अब डाल रही हूँ मैं इसमें चावल। मटर नहीं डाल रही, चावल डाल रही हूँ। अच्छा जी, मटर हमारी बिल्कुल उसी तरह से छीली गई है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि छिलकों के साथ ही पहले धो लीजिए उसको। ज़ाहिर छिलके गंदे होते हैं तो उनको धो लीजिए, और धोने के बाद आप उसको छिलकों के साथ ही पकाने के लिए रख दीजिए। पकाने नहीं मतलब ब्लांच करने के लिए रख दीजिए। बस थोड़ी देर में छिलके खुल जाएंगे और मटर आपकी ब्लांच हो जाएगी। आप यकीन जानें कि अलग पता चलता है जब आप स्क्रीन पे देखें कि ये छिलकों के साथ ब्लांच की गई है या इसको छील के ब्लांच किया गया है। बिल्कुल अलग से पता चलता है, उसका कलर बिल्कुल ही अलग होता है। ये मेरी छिलकों के साथ हुई हुई है, तो बहुत ही रिफ्रेशिंग कलर होता है। तो जब भी आप देखें कि भाई ब्लांच हुई हुई है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको छिलकों के साथ ही ब्लांच किया गया है। और लोग बड़े खुश हैं ईमान पे। उन्होंने कहा वाह भाई, घरेलू ख़वातीन भी और दूसरे लोग भी सब बड़े खुश हैं कि भाई बड़े ही आसान तरीक़े से मटर को छीलना सिखा दिया गया है। वरना मोहल्ले की भी ख़वातीन जमा की जाती थी, 4-5 किलो मटर के दाने अगर निकालने हैं तो सबको जमा किया जाता था और उसके बाद बैठ के बातें हो रही हैं और बहुत देर लगती थी, 2-2.5 घंटे लग जाते थे उनको खाली मटर के दाने निकालने में। अब बहुत ही आसानी है। चलो जी, नमक वमक सब हुआ मिक्स। बस मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और साथ ही मटर के दाने, और मटर का पुलाव गया पकने के लिए। चलो तो ये जो मैंने आपको बताया कि मटर को जो ब्लांच करने का तरीक़ा है बहुत ही आला, बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार। 100% लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि छिलके बस रखे, डाल दिया, पानी उबल गया, फलियां खुल गई, मटर के दाने बाहर आ गए। और ये बहुत ही सही तरीके से ब्लांच होती है, ओवर ब्लांचिंग भी नहीं होती और मटर आपकी बिल्कुल सही रहती है। चले जी, आ गया है ब्रेक। बस ये डाल रही हूँ मैं मटर इसके अंदर, और जी आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या करेंगे? पाया पकाएंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मटर का पुलाव तो गया है दम पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, प्याज को सुनहरा कर लिया, और बहुत डार्क नहीं करेंगे, सुनहरा रखेंगे। और जो पाए पकाए गए थे वो इसमें डाल देंगे, और उसको और साथ ही लहसुन अदरक डाल के इसको भून लेंगे। मैं अब इसमें डाल दूँ पिसा हुआ लहसुन और अदरक। अच्छा, पाए जो हैं
मलका मसाला पे के डब्बे पे जो डायरेक्शन है उसमें मसाले के साथ ही कच्चे पाए जो हैं वो डाले गए हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोग्राम में कच्चे पाए तो नहीं पकेंगे, लेकिन हमारे कच्चे हैं। मैं आपको अभी बताऊँ, हमारे यहाँ पक्के नहीं पूरी तरह, थोड़ा सा कच्चापन है उनमें, तो मैं उसके साथ ही काम कर रही हूँ यहाँ। और उसमें मैंने डाल दिया है ये पिसा हुआ अदरक और लहसुन, इसके अलावा मलका का पाया मसाला, लाहौरी पाया मसाला, ये सारा का सारा चला जाएगा इसमें। अच्छा जी, दही जाएगा इसमें, ये डाल देंगे और बस इसकी भुनाई होगी। और फिर इसमें मलका मसाले की पैकेट की तरकीब के मुताबिक आपको बता रही हूँ, और मैं भी अब इस वक्त वैसे ही पका रही हूँ। सपोज़ कि आपने कच्चे पाए डाले हैं तो आपने ये मसाला भी डालना है, दही भी डालना है और लहसुन और अदरक के साथ इसको भूनना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी वही कर रही हूँ, हम इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसमें आप गलने का पानी डालेंगे। मेरे पास यखनी है, मैं यखनी डाल दूँगी। ये पाए जो हमने पकाए थे इसी की यखनी है, और इसकी हम भुनाई कर लेंगे। चलो भाई, ज़रा इसको छोड़ देती हूँ। हाँ जी, मलका मसाला का पैगाम आप सभी के लिए। मलका मसाला की तरफ से क्या पैगाम है? कहते हैं कि बेहतरीन जायका, आला मयार और सारिफीन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रहे हैं। तो ये थी बात मलका मसाला की, अपने मसालों के बारे में, जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। बस ज़रा भुन जाएगा, भुनने की खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आपने इसमें पानी डाल देना है, यानी अगर कच्चे पाए हैं तो। और अगर आपने गला के रखे हुए हैं तो फिर आपने इसमें उसकी यखनी को बचा के रखेंगे और यखनी डालेंगे और फिर आप इसको दम पे छोड़ देंगे। अच्छा जी, क्या सवाल थे मुझे बताइए, कल का क्या सवाल था मुझे याद नहीं है। मैं ये दिखा दूँ आपको कि मटर का पुलाव मैंने दम पे रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं रखती हूँ, कपड़ा रखा हुआ है, देखिए। ठीक है जी, हो गया, ये देख लें, बंद कर दिया। ओके जी, बस इसकी भुनाई होगी और मैं, हाँ जी, 1-2 मिनट रह जाए तो मुझे बताइएगा, ब्रेक लेने में। देखें जी, मसाला ऐसा हो रहा है। अच्छा, असद साहब थे लाहौर से। हाँ, काला भुना गोश्त, काला भुना गोश्त, काला भुना गोश्त चले बनाते हैं। बांग्लादेश की रेसिपी है, बंगाली रेसिपी। ठीक है जी, इंशाल्लाह बनाते हैं। हाँ जी, एनी है कराची से, क्या कहा उन्होंने? प्रॉन बिरयानी की फरमाइश की है एनी ने कराची से, तो इंशाल्लाह लजीज बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे जी। सारी चीज़ें बनेंगी, जितनी भी फरमाइशें आई हैं उसकी बनाएंगे हम। काला भुना गोश्त बिल्कुल बनाएंगे जी। ये बंगाली रेसिपी है, बांग्लादेश की रेसिपी है, और ये बांग्लादेश में भी बनाई जाती है और इंडिया का जो बंगाल है वहाँ भी बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह लजीज सिखा दूँगी मैं आप लोगों को। चलो भाई, हाँ जी, कितनी देर है हमारे पास ब्रेक में जाने में? मुझे इसमें असल में यखनी डालनी है। ओके जी, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये यखनी। ओ भाई, ये डोले ज़रा मजबूत होने चाहिए। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इतना वज़न उठाना होता है ना, सुबह मुझे बादाम वाला दूध पीना चाहिए। नाश्ते में बादाम वाला दूध। चलो भाई, ये गया पकने के लिए। अच्छा, घर में जो आप करेंगे, अगर आपने गले हुए पाए डाले हैं तो आप इसको दम पे छोड़ देंगे, बस दम पे पकता रहने दें इसको। और पाए जो हैं जब फिनिश होंगे, यानी बिल्कुल तैयार होंगे, तो ये दम पर पके हुए ही तैयार होंगे। लेकिन इसमें मलका मसाला के जो रेसिपी है उसमें क्या बताया वो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने जो अपनी तरकीब लिखी है उसमें लिखा है कि गरम घी तेल में प्याज को हल्का फ्राई करें,
पिसी हुई अदरक, लहसुन जैसे मैंने डाला उस तरह से आप डालें और उसको भून लें। अब पाया मसाला, मलका लाहौरी पाया मसाला डालें और 3-4 मिनट भूनें, दही शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स करें, यानी पाए वाए डाल के सब चीज़ें मैंने बिल्कुल सेम प्रोसीजर किया है, तो आप लोग भी बिल्कुल यही प्रोसीजर कर सकते हैं। और पाए गला के भी सेम प्रोसीजर है और कच्चे पाए हैं तो भी सेम प्रोसीजर है, तो आप बिल्कुल वही अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को पाए खाने का बहुत शौक़ होता है, ज़्यादातर लोगों को, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पाए पकाने नहीं आते हैं। तो मलका मसाला आप ट्राई कर लीजिए। जिनसे कभी भी नहीं पकते हैं पाए और उसमें फ्लेवर नहीं बनता है, तो फिर वो मलका मसाला का जो पाया मसाला, लाहौरी पाया मसाला, उसे ट्राई करें। ठीक है जी। अच्छा जी, असमा ने कहा था कि ऐसे फ्रूट बताएं कि जो कि यूरिक एसिड जैसे बढ़ा हुआ है तो उसमें वो खा सकें। ठीक है जी। एक तो आप सिट्रस ले सकती हैं, दूसरे ये है कि आप जूस वाले फल जो है जैसे अनार ले सकती हैं, सेब ले सकती हैं, ये फल आप खा सकती हैं, मौसम के भी हैं, तो ये आपको फ़ायदा देंगे। अच्छा, मैं एक बात और कहूँगी, जब लोग फल खाने बैठते हैं तो पूरा थाल लेके बैठ जाते हैं और जनाब खाते रहते हैं, लेकिन फलों की भी एक क्वांटिटी होती है। अगर आपको फलों का फ़ायदा चाहिए तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। दूसरे, अगर आप सिर्फ शौक़ के लिए खा रहे हैं तो फिर फ़ायदा भूल जाइए, फिर शौक़ पूरा कीजिए। हर चीज़ का यही है, बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, दाल हो, रोटी चावल, कुछ भी हो। अच्छा, सभी लोग पूछ रहे होते हैं डाइट के बारे में, ज़्यादातर लोग जो है 98% लोगों का मसला वज़न का बढ़ने का होता है, तो उनको यही होता है कुछ बताएं खाने के लिए कि वज़न कम करें। अच्छा, वज़न कम करना है तो भी खाने को चाहिए, तो खाने के लिए मैं क्या बताऊंगी आपको? कुछ भी नहीं बताऊंगी कि आप क्या खाएं, अपनी ग़िज़ा को कम करें। जैसे मैंने अभी कहा, एतदाल में रहते हुए और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए ही आप जितने लोग भी हैं जिनका भी मसला है और वज़न कम करना चाहते हैं, यकीन जाने ज़रूर कम होगा। साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज है, वॉक है, इसे ज़रूर जारी रखें, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इधर पक रहे हैं पाए, उधर तैयार हो गया है मटर का पुलाव, खाना आएगा आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, पाए यहाँ तैयार नहीं है, मैं आप सभी जानती हूँ, मैं बिल्कुल सही बता देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है तैयार, ये तो पकेंगे। तो यहाँ पर मैंने वैसे निकाल लिए सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, जब पाए पक जाएंगे तो बिल्कुल से गल जाएंगे। ठीक है जी। सारे लवाजमात इसके साथ हैं, हरा धनिया, अदरक है, हरी मिर्च है और निचोड़ने के लिए लेमन है। ठीक है जी। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं खाने के अंदर लेमन कभी नहीं निचोड़ती और ना ही इसका मशवरा देती हूँ। साथ में नान भी हैं, मटर का पुलाव है। मटर का पुलाव नहारी के साथ, पाए के साथ बहुत ही लुत्फ़ देता है, तो कभी बना के देखें। अगर आप नहीं चाहते कि रोटी मंगाएं और आप पाए भी खाना चाहते हैं तो मटर का पुलाव पका लीजिए, तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको लुत्फ़ आ जाएगा और खाना आपका बेहतरीन हो जाएगा। पाए भी आज पकाएं कल खाएं, यकीन जाने रात भर पकाएं, जैसे होता है ना कि रात भर पाए रात भर पकाए जाते हैं। एक्चुअली ये नाश्ते की चीज़ है, इसको नाश्ते में खाइए ताकि सारा दिन में ये कंज्यूम हो जाए और आपको इसका नुकसान कोई ना हो, क्योंकि ये ऐसे खाने के बाद तो फिर लोग तकिया मांग लेते हैं और लेट जाते हैं वहीं पर, जहाँ खाते वहीं लेट जाते हैं। अगर ज़मीन पर दस्तरखान लगाया है तो सारी आँखों देखी कहानियाँ हैं। कहानी तो मैं नहीं कहूँगी, कहानी तो सुनी भी होती है, ये आँखों देखी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बात बताती हूँ, ये सुबह खा लिया आपने, अब अपने अपने कामों पे जाएं, ठीक है। और दोपहर को खाना ना खाएं, दोपहर को आप कोई कहवा पी लें, अगर भूख लग गई है तो 1-2 बिस्किट खा लें, उससे गुजारा करें। काली चाय पिए, ठीक है ना। ग्रीन टी मैं खुद नहीं पीती हूँ, लेकिन और उसका मशवरा भी नहीं देती हूँ। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं बिल्कुल पिए, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और मैं ब्लैक टी पीती हूँ तो इसलिए उसी का मशवरा दे देती हूँ। और ब्लैक टी पिए या ग्रीन टी पिए, एक ही जैसा है सब, ठीक है जी। और इसके अलावा जैसे मैं खाने के बारे में आपको बता रही थी, पोर्शन का कंट्रोल, और अगर आप बाकी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो
एन हदीस के मुताबिक मैं हर दफ़ा कोट करती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे इंसान को भूख लगती है, मैं उसका मफ़हूम आपको बता रही हूँ कि जब भूख लगती है और आप भूख से निढाल हो रहे होते हैं तो भूख में आपको चंद लुक़मे ही काफ़ी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको उस पर तसल्ली ना हो और आपका नफ्स उस पर राज़ी ना हो तो फिर आप 1/3 पेट खाना खा सकते हैं। 1/3 पेट खाली छोड़ेंगे पानी के लिए, 1/3 पेट छोड़ेंगे उसको अपना फंक्शन पूरा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं हुआ करती है। अल्लाह की दी हुई हर नेमत से लुत्फ़ उठाएं, 1-2 लुक़मे खाएं, पेट भरने की क्या ज़रूरत है। फल खा रहे हैं, अल्लाह ने फल दिए हैं, नेमत है। तो अब आप इतने सारे खा लेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यूरिक एसिड के लिए वही बात है, ग़िज़ा का कंट्रोल कर लेंगे, यकीन जानिए यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। और बकिया चीज़ें जैसे आप रेड मीट खाते हैं, हाँ जी 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 मैं वही रिप्लाई कर रही हूँ। तो अब यूरिक एसिड का जो मसला है, सबसे पहले आपको गोश्त छोड़ना होगा, हर तरह का गोश्त छोड़ दीजिए कुछ अरसे के लिए, और चीनी का इस्तेमाल जो है वो भी छोड़ दीजिए। गुड़ का इस्तेमाल करें लेकिन कंट्रोल में रहते हुए। ऐसा नहीं कि जी गुड़ की इजाज़त है, अब डलियाँ ख़त्म हो गई हैं, एक दिन में एक बंदे ने पूरी डली खा ली, यानी वो पूरी जो इतनी बड़ी डली होती है आपने वो पूरी खा ली, ऐसा नहीं है। गुड़ के लिए भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो मिठास के लिए ज़रूरत पड़ती है, गुड़ का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ज़रा सा शहद खा लीजिए, असली शहद। बकिया तो क्या बताऊँ किसका बना होता है, किसी दिन बस बता ही दूँगी मैं। जिस दिन बहुत ही ज़्यादा मुझे हुआ ना, हाई अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, राहत से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब बता ही दो कि क्या चीज़ है ये, तो वो बता दूँगी मैं आपको। अभी ऐसा वो कंडीशन मेरी बनी नहीं है, तो इस वजह से अभी नहीं बता रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा मुझसे एड़ियों के फटने का कहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि एड़ियों के फटने के लिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अखबारों में लिखा हुआ जी उबले हुए शलजम लगा लें और नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारा जिस्म सर्दी में अंदर से गर्म और ड्राई होता है, एकदम ड्राई होता है, तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अच्छा, मॉइस्चर के अलावा लुब्रिकेशन उसको चाहिए, यानी थोड़ी सी चिकनाहट भी चाहिए। तो चिकनाहट तो हम हलवे वलवे खा के पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हाँ जी। तो कोई आ गया क्या यहाँ पे? मैंने कहा शायद कुछ आ गया है तो मुझे उसको उड़ाना है, तो मैं अच्छा जी, हमारा खाना देखें जी, छोड़े जी, पाए खाएं। बस मैं क्या बताऊं आपको, अगर आप ये नान खा रहे हैं ना, ये देखिए कितना अच्छा मोटा नान है ना, तो आप परहेज के तौर पे कितना खाएंगे, बहुत ज़्यादा बता रही हूँ मैं, 4 टुकड़े इसके करेंगे और 1/4 टुकड़ा बस। मैं समझती हूँ टेस्टिंग के लिए बहुत बड़ा पोर्शन मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज टेस्टिंग जो होती है वो सिर्फ 2 लुकमों की होती है, 1 से 2, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। तो ठीक है जी, जिन लोगों का परहेज और पाई भी खाना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने पोर्शन बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ब्रेन हम बनाते हैं, उसको मसाले में बनाते हैं, नहारी है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप खाएं, ज़रूर खाएं, 2 लुकमे खाएं, टेस्टिंग भी हो जाती है, तसल्ली भी हो जाती है, जो आपकी क्रेविंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। हाँ जी, आ गया छुट्टी द टाइम। अच्छा, तो मैं आपको बातें, लेक्चर, ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे दे सकती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस होने की बिना पर तो मुझे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ नहीं चाहिए कि कोई मुझे लिख कर दे, स्क्रिप्ट मेरा तैयार हो, फिर मैं उस पर बोलूँ। किसी के लिखे हुए को तो मैं बोल ही नहीं सकती, आप यकीन जाने, बिल्कुल नहीं बोल सकती। मुझे तो मेरा ही बस वो इधर आता है और बस मैं बोल देती हूँ, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, चलें जिसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। गिनने लगे हैं चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली ये मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।